अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अफ़गानिस्तान से जब से हमारी जंग शुरू हुई है ना, हालात इस तरह के कशीदा हो गए हैं कि आप लोगों की सोच होगी। आपको पता है कि मैं महकमा पुलिस के अंदर की कई ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो मेरे नौजवान के लिए और आप लोगों के लिए जाननी बड़ी ज़रूरी होती हैं। मैं चाहता हूँ हालात के मुताबिक जो इस वक्त मैसेजेस पुलिस के जो है ना वायरलेस पे चल रहे हैं ना, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप इन मैसेजेस को सुनने के बाद क्या फ़ैसला करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा न्यू पुलिस फोर्स क्राइम रिपोर्टर खुर्रम अकरम। मेरी ग्रुप के तमाम मेम्बरान से दरख्वास्त है कि कोई भी शख्स, लेडीज़, बुज़ुर्ग, कोई भी आपसे लिफ्ट मांगे तो आपने उसे लिफ्ट नहीं देनी है। इस वक्त थोड़े शहर के हालात सही नहीं है, अलग अलग किस्म की न्यूज़ें आ रही हैं, तो तमाम जितने लोग ग्रुप में मौजूद हैं मेरी बात को नोट करें। कोई भी बाइक पे आपसे लिफ्ट मांगे, गाड़ी पे लेडीज़, बुज़ुर्ग, बच्चा कोई भी लिफ्ट मांगे तो उसे ना दें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जानू काम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने लगा, समझ लो हुण जगह जगह ते सुबह तो तुहानूं नाके नज़र आउणगे ते सख्तियां नज़र आउणगियां बहुत ज़्यादा। ते मेरा वीर आई डी कार्ड कोल रखना है ते घर ही दस देना, खान साहब नूं भी ते निक्कियां नूं भी दस देना कि लिफ्ट नहीं किसी नूं देनी ते फालतू खलोना नहीं है बाहर, फालतू भी नहीं खलोना बाहर, कोशिश करन ते आई डी कार्ड जिन्ना जिद्दां कोल बनेआ ओह अपने कोल रखना हर टाइम। भाई लिफ्ट किसी नूं नहीं देनी हैगी। अफगानिस्तान तो 200 बंबार आया हुआ है खुदकुश धमाके करने वास्ते। उन्होंने ना फतवा जारी करता मौलवियों ने अफगानिस्तान के भाई या मरो तो या मार दो, तो इस करके लिफ्ट किसी को नहीं देनी है तो फालतू बाहर खलोना भी नहीं है, हर टाइम आई डी कार्ड अपने को रखना है। अच्छा, किसी किस्म का कोई लिंक नहीं खोलना, फॉरवर्ड आए कोई अननोन नंबर की कॉल नहीं उठानी, कोई ईमेल से कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। इसराइल का और इंडिया का सीवियर साइबर अटैक चल रहा है पाकिस्तान पे। किसी किस्म का कोई क्लिक नहीं करना, रैंडमली फंस ना जाए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये मैं सबको बता रहा हूँ और इस चीज़ पे अमल पैरा हूँ, और ये फॉरवर्ड करें मैसेज आके लोगों को, और सबको बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योर रहें, खुद को भी बचाएं, अपने मुल्क को भी बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने इन मैसेजेस को सुना है। इन मैसेजेस के अंदर जो है ना वाज़िया तौर पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स जो है ना किसी भी बंदे को राह जाते हुए ना लिफ्ट वगैरह ना दे। इसकी वजह क्या है आपको खुल के मैं बता देता हूँ। अफ़गानिस्तान से 200 के करीब जो बम्बार है ना खुदकश, वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। ये एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको अंदाज़ा है कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई पेशरफ्त होती है तो ये लोग जो है ना सुसाइडिंग के लिए किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। आपने इनकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खुद को एक्टिव रखना है। अपने बच्चों को रात को बिल्कुल बाहर ना निकलने दें, हजूम वगैरह में इकट्ठे कहीं पे खड़े होने की कोशिश ना करें। और ये चीज़ जो है ना मैसेजेस में चल रही है, यानी कि पुलिस वाले जो है मैसेजेस में ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाम को ये मैसेज आवाम तक पहुंचाएं कि आवाम जो है ना बाइक पे जाते वक्त या गाड़ी में जाते वक्त किसी भी बंदे को बुजुर्ग दे के, माई दे के, बच्चा दे के, बीमार दे के या किसी मुसीबत में दे के लिफ्ट वगैरह ना दें। ये आपके लिए एहतियाती जो है SOPs हैं, इनका ध्यान रखें। अगर आप लोग अदारों के साथ मिलकर जो है ना इन SOPs का ध्यान रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला हर तरह की दहशत गर्दी जो है ना इसके साथ निपटने के लिए हमारी कौम जो है हम वक्त तैयार रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये मैसेजेस जो मैंने आपको सुनाए इनको सुनने के बाद जो है ना तमाम लोग ज़रूर इस बात का फ़ैसला कर लेंगे कि हमने जो है ना दहशत गर्दी के इन इक़दाम को अपनाने में जो है ना अपने अदारों के शाना बशाना चलना है। प्रोग्रामों का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की इतला हो या SOPs के हवाले से अगर कोई बात आप शेयर करनी चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लोग मेरे कमेंट बॉक्स को रीड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।